स्टूडेंट्स, ये है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यूनिट 4। इसमें 3 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन करेंगे हम, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। ये 16 नंबर में आओगा, ठीक है। या फिर इसके मूल्यांकन के अर्थ व अवधारणा, मतलब क्यों करे घुमा कर पूछेंगे कि मूल्यांकन क्या हुआ है, ठीक है। तो मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ है, इसमें मेन बात क्या है कि सब तय मतलब 3 स्टेप होया करे शिक्षा में, ठीक है। हमने यह चीज़ जो मतलब हिंदी में समझाओ ना, उसने बस एक बार समझ लोगे ना तो अपने आप बना कर भी लिखा होगे। तो शैक्षिक प्रक्रिया में 3 पार्ट होया करे, जो हम आगे पढ़ेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, उन 3 पार्ट में तो एक होया करे मूल्यांकन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज के टाइम पे। ईब देखो, हमने कोई भी गोल सेट कर लिया अपनी लाइफ का, ठीक है। इसका पूरे क्वेश्चन का मोटिव क्या है, कहने का गोल बना लिया। अब आपने उस पर मेहनत करी, मान लो 10 दिन आपने उस पर काम करा उस गोल पे, ठीक है। डेली आप कुछ ना कुछ उस गोल के लिए मतलब अचीव करने खातिर उसमें कर रहे हो। अब मूल्यांकन वह चीज़ है, मूल्यांकन यह चीज़ दिखाओगी कि आपने वो अपना गोल कितना अचीव करा है, ठीक है ना। उस चीज़ को हम मेजरमेंट किस चीज़ से करेंगे, मूल्यांकन तय। मतलब मान लें कि किसी भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया है तो बच्चे का कितना समझ में आया है, वह चीज़ नापना, कितना उसके बिहेवियर में चेंज आया है, वो सब देखना ही क्यों है, मूल्यांकन होया करे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों खातर जरूरी होया करे, टीचर खातर भी और स्टूडेंट खातर भी, ठीक है ना। दोनों के ही, जिन टीचर ने भी कुछ जो मेहनत करा की, स्टूडेंट ने भी जो मेहनत करा की है, दोनों का की मात्रा का की जो दोनों की मेहनत ने ना आंक देगा कि भाई हाँ इनने इतनी मेहनत, मतलब एक एस्टिमेशन ला दिया करे। इफ देखोगे तो जो 9th या 10th के मतलब जो भी बालक हैं, उनमें जो भी मतलब कोई से क्लास के बालक लगा लो, उनकी ना पूरी टेबल बना कर रिजल्ट की इस उसमें इतने परसेंट लिए हैं, इस उसमें इतनी है। आजकल तो बहुत ज़्यादा डीपली इन सब चीज़ों का मतलब वो रिपोर्ट आ जाए कि आपने टेक्स्ट बुक में देख लो, एसएससी का कोई भी रिजल्ट, एसएससी का कोई भी आप अगर टेस्ट मतलब मॉक लगा रहे हो तो आपने कितने परसेंटाइल लिए हैं, मतलब आपका कंपटीशन कितना गेला है, आप किस लेवल पर हो, हर चीज़ मेजर करके दे देगा, है ना। अगर आपके दौरे मेजरमेंट नहीं है तो आपने नुकुर वगैरह लगेगा कि भाई आप किस मतलब आपने अपना गोल कितना अचीव कर लिया, आपका कितना समझ में आया है, या टीचर का क्या समझ में होगा कि या चीज़ उस बच्चे ने कितनी समझ में आई है ना। तो ये सब चीज़ है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो, बुक में जिसके द्वारा एग्ज़ाम नोट्स होंगे, वो एग्ज़ाम नोट्स से सीधा जो पढ़ा है ना वो देख लियो। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है, यूनिट 4 है। उसके बाद देखो, इसमें यही बात कह रखी है इन्हें, जो भी मैंने बताया ना सारी चीज़ यही है। इसमें हेडिंग बना के इन्हें घुमा घुमा के यही बात लिख दी कि जो भी देखो मूल्यांकन द्वारा जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं ना, जो भी गोल होते हैं, उनकी प्राप्ति और व्यक्तित्व के निर्माण की जांच का लक्ष्य बनाया जाए कि भाई कितना हमने वो चीज़ गोल अचीव कर लिया है, ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं देखेंगे। इसकी परिभाषा में क्या लिखना है, जो कि डॉक्टर हुआ है, डॉक्टर कोई भी मतलब दवाई बनाई है डॉक्टर ने, किसी ने या दवाई ली है, ठीक है, उसने अपने पेशेंट पे दे दी, मान ली इस पेशेंट पे दवाई दे दी, तो वो थोड़ी देर बाद या मतलब अगले दिन भी देखेगा ना, उसका बुखार है मान लो उसके, तो बुखार कितना कम हुआ है, कोई बीमारी है तो वो कितनी कम हुई है, ये सब टेस्ट है तो पता चल जाओगा ना। तो मूल्यांकन तभी यही चीज़ बेरा लगा करे कि मतलब किसी भी टीचर ने कि मतलब मान लो उसने पढ़ाया, उसके उसने नु बेरा लग जाएगा उसके पढ़ाई के तरीके में, या बच्चे ने क्यों किस चीज़ किस पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस में भी पढ़ने में मतलब दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत ने वो सोल्व कर सका है, उसने इस चीज़ से मूल्यांकन तबेरा लग जाओगा, है ना। तो यही बात है, इससे मैं यही चीज़ लिख रखी है सारी कि ठीक है ना। शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभव, मूल्यांकन में बहुत नज़दीकी संभव है, ठीक है, मतलब ये सब बातें लिख रखी है ना, क्या चीज़ है। इसके इनने 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनने भी यही बात कह रखी है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण है, मतलब वो है शिक्षा का वो ये बात लिख रखी है भाई, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, ठीक है ना। इसके द्वारा हम अपनी सारी चीज़ अध्ययन कर सके हैं, है ना, संबंधी आदतों को प्रभावित करें, मतलब ये सब जांचा जा सके है, यही बात लिख रखी इनने, ठीक है। कुछ रटन की जरूरत नहीं है हमने। ये 3 पार्ट बताई थी मैंने आपसे, देखो 3 पार्ट ये होया करे, एक हम होया करे गोल सेट करा करे। देखो पहले उसमें 3 चीज़ बताई थी, एक होया करे मतलब शैक्षणिक के 3 पार्ट होया करे इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा कुछ ना कुछ गोल होगा लाइफ में या फिर पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में उद्देश्य होगा हमारा, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य के हम किस चीज़ से जाना चाहें, एक हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी करें हैं, अधिगम अनुभव, फिर होया करे मूल्यांकन। इन दोनों का क्यों करवे लगेगा, हमने क्या अनुभव करा, क्या एक्सपेरिमेंट करा है, क्या हमारा उद्देश्य है, कितना हमारा उद्देश्य जा लिया, कितना हम क्या चीज़ हम फेस करने लग रहे हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है, हम क्या करना चाहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ किसके लिए किस खातर है, ये मूल्यांकन खातर है, ठीक है ना। यह बात इसकी उसमें लिख रखी है, ठीक है।
ये जो इसके पॉइंट है ना, जो भी हमने इतनी पढ़ा ना सारी चीज़ें देखो, एक बार अगर ये रिवाइज करना चाहो, एक निरंतर मतलब निरंतर चले जाओगे, मूल्यांकन तो रेगुलर होता रहेगा ना, आपका डेली का आउटपुट देखा जाएगा कितना आ रहा है ना। मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक को मतलब बस नू नहीं है कि मतलब स्टूडेंट खातर है यो, बल्कि उनकी उपलब्धियों को नहीं मापता, बल्कि उसको मापता उसकी उन्नति में भी सहायक होता है, मतलब कितनी प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, है ना, और कितना गोल वो सेट कर सके है। उसके बाद है उसकी कमियों, मतलब पाठ्यक्रम में कोई कमी आ रही है तो उसमें हम चेंजमेंट कर सकें, उसकी कमी बेरा लाग जाओगी, उनके स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कितना चेंजमेंट आया उसका बेरा लाग जाओगा, है ना। शिक्षा के कितने हम मतलब एक निश्चित समय में मतलब एक टाइम पीरियड में हमने कितने उद्देश्यों की शिक्षा की मतलब जांचेगा कि भाई इतनी हमने प्राप्ति कर ली। उसके बाद जो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका आपस में संबंध है, उद्देश्य का, शैक्षणिक, अनुभव का, इसका शैक्षणिक और शिक्षकों मतलब पाठ्यक्रमों आदि की प्रयुक्ता के बारे में जांच करेगा कि भाई पाठ्यक्रम में तो कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है। वर्णनात्मक होने के साथ संख्यात्मक भी होगी, मतलब संख्या में परसेंटेज भी बता दिया गया है नहीं। तो उसके बाद मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण काम है विद्यार्थियों के मानसिक जो शारीरिक और संवेगात्मक विकास का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शक्ति और कमियां में भी पहचान करेगा। जरूरी नहीं है मेंटली या मतलब बॉडी तो कितना उनमें चेंजमेंट आया है, उनकी जो कमी और शक्ति का भी बेरा लग जाएगा। ये टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ में वे कम है, मतलब कई बार पढ़ाई में ज़्यादा है तो खेला में कम है, कई खेला में ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ बेरा लग जाओगी। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करी जाए और उनका निर्णय लेने में फिर प्रयोग भी, मतलब हमने इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसके बाद मैं निर्णय लूँगी, ठीक है। ये बात है, बस आसान सा है, बहुत इजी टॉपिक है यो। उसके बाद है इसकी विशेषताएं में ये पॉइंट ध्यान रखनी है। पॉइंट तो देखो एक समझाऊँ, देखो ये जो भी अच्छे मूल्यांकन के है ना इसकी विशेषताएं के हैं, इसके ये पॉइंट ध्यान हो गए ना, पॉइंट याद रहेंगे तो आप एग्जाम में बना कर भी लिख सको, मतलब जब ये पॉइंट बहुत जरूरी हो हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में तो है नहीं आप सारा एक लाइन याद कर सकोगे, सही इम्पॉसिबल हो करे, बस आप पॉइंट हेडिंग अच्छे से बना कर नंबर अच्छे आए जाओगे, ठीक है। देखो पहला है विश्वसनीयता, मतलब कि इसका मतलब होया करे रिलिएबिलिटी, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हो है, मतलब इसमें क्या होगा, मतलब इसका मतलब होया करे स्थिरता मिल जाएगी आपने और अंकन की शुद्धता मिलेगी। मेन मोटिव इसका यो है, और अंकन की शुद्धता इसका मतलब यो है, मान लो एक ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, यो एक टीचर ने चेक करा जब 20 के उसमें उस एग्ज़ाम में इतने नंबर है, एक टेस्ट है इसका, उस दूसरे टीचर ने चेक करा फिर भी उतने नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि लिख तो उसने वही बात रखी है, चाहे उसने 10 टीचर चेक करो, ठीक है। या फिर एक के टीचर उस पेज पर ने उसके ने 50 पे चेक करो, नंबर वे आने चाहिए, सेम आना चाहिए, नू नहीं है कि दूसरा टीचर अलग चेक कर रहा है दूसरा टीचर, क्योंकि बात तो वही लिख रखी होगी अगले ने, यही बात लिख रखी इसमें, ठीक है। नंबर का अंतर नहीं आना चाहिए, परिणाम का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है विषयानुकूलता होना चाहिए, और हेडिंग के बाद यह बात तो लिख दियो, क्योंकि एक परीक्षा को विषयानुकूल है वह जिस सब्जेक्ट खातर बनाई गई है ना, कोई भी हमने स्ट्रेटजी जो भी बनाया है वह जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के का मतलब नू नहीं देखेगी, मतलब आपने भाषा कितनी आओ कितना किया, गणित है, गणित कोई भाषा थोड़ी है, मतलब कि इसमें नू थोड़ी है कि हमने व्याकरण का ध्यान रखना है या कुछ भी, आपने उस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है उसके बारे में चीज़ मापेगी, ठीक है ना। वह जिस सब्जेक्ट के लिए तैयार करेगी ना, जिस विषय के लिए तैयार करेगी उसी की योग्यता का मापन करेगी, ठीक है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए, मतलब कि इनू देखेगा भाई जकर जो भी टीचर है इनू देखेगा कि वस्तुनिष्ठता का मतलब है किस चीज़ में उसकी रुचि है, भावनात्मक या मानसिक आदि उसमें ना उपलब्धि का हस्तक्षेप ना हो, मतलब कि नू ना हो कि टीचर का इंटरेस्ट है इसमें, नू कहना चाहो अगर मान ले टीचर का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, या टीचर का मानसिक मतलब मेंटलिटी के चल रही है वह चीज़ मैटर नहीं करती इसमें वस्तुनिष्ठता में। इसमें विद्यार्थी स्टूडेंट पर ध्यान देगा ना, मान लो आज मतलब किसी टीचर का पढ़ाने का जी नहीं कर रहा है तो उस पर मैटर नहीं करती कभी भी मूल्यांकन हमेशा स्टूडेंट पर होनी चाहिए, मतलब उसकी उपलब्धि का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि मतलब यो बीच में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि उसका इंटरेस्ट दूसरा पढ़ाने में हो रहा है बालक का दूसरे उसमें, तो उसकी उपलब्धि पे यह हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। उसके बाद है व्यापकता, इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब है जो भी सब्जेक्ट है, मान लो जिस भी विषय का आप मतलब पर्सन तैयार कर रहे हो, तो पहली बात तो वे पर्सन वे होने चाहिए जो आपने पढ़ाए हैं, नू नहीं है कि सिलेबस तो बाहर पूछ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और नू नहीं आधा सिलेबस में था मतलब जो आपने पढ़ाया उसके आधे क्वेश्चन पूछ लिया आधे ना पूछे, ऐसा हमने हमेशा तैयार करना चाहिए कि जो भी हमने पढ़ाया उसमें थे होना चाहिए, या व्यापकता आनी चाहिए मूल्यांकन में। उसके बाद है मतलब इस चीज़ की जाँच करेगा ना वो कि भाई पर्सन उससे में तो बन रहे हैं ना बन रहे हैं, ठीक है। निदानात्मकता,
निदानात्मकता है, इसमें बच्चे के मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, के त्रुटि कर रहा है, कौन सी उसने किस जगह वो मतलब फेस कर रहा है, किस जगह कौन सा टॉपिक उसका समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ के बारे में पता लगेगा और उस चीज़ ने फिर बाद में बदल भी सकें कि उसकी मिस्टेक हो रही है, उसने बताऊँगी हार्ड मिस्टेक है, कौन सी टॉपिक में कठिनाई महसूस कर रहा है वह चीज़ बताऊँगी। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकली, इसमें 3 चीज़ आप डिपेंड करे है। बनाने में सरलता मतलब इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि जो बनाने में सरल हो, नहीं होगी बहुत मुश्किल हो। परीक्षा लेने में आसानी होनी चाहिए कि जो भी मूल्यांकन तैयार कराया उसमें परीक्षा लेने में भी आसानी होनी चाहिए। नंबर जो भी टीचर ने चेक करे उन्हें नंबर लगाने में भी आसानी होनी चाहिए। और कुल मिलाकर के होना चाहिए मूल्यांकन रोचक होना चाहिए, नहीं है कि बोरिंग चल रहा है कि भाई थारे समझ में नहीं आ रहा है, बनाने वाले के भी और समझने वाले के भी, ठीक है। अगर ये इंटरेस्टिंग होगा तो टीचर मतलब स्टूडेंट भी और ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। उसके बाद है इसके स्टेप के हैं, मतलब मूल्यांकन के सोपान, स्टेप नहीं मतलब हिंदी में सोपान क्या है तो बिचड़ियों मत ये बताए थे पीछे, ठीक है। वे इनके बस पॉइंट याद रखियो, आसान आसान से है। देखो, शैक्षणिक प्राप्त उद्देश्यों का चुनाव, पहले तो आपने अपना गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे वो किसी सब मतलब उद्देश्य का चुना या फिर किसी मतलब विषय वस्तु में तक वो संबंधित उन उद्देश्यों को चुना, मतलब पहले अपना गोल सेट करो, ठीक है, जिनका था फिर हमने उसका मतलब जांच करनी है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। उसके बाद है प्राप्त उद्देश्यों की व्याख्या, जो भी आपने गोल सेट करा है उसकी व्याख्या पूरी उससे होनी चाहिए कि मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दो उसके बारे में, ठीक है ना, कितना उसके मतलब स्टूडेंट के व्यवहार में मतलब बिहेवियर में चेंज आ रहा है, चेंज किया जा सके, है ना, ये सब चीज़ लिखो मतलब, ठीक है ना। और व्यवहार के लिए जो है ना स्थिति मतलब सिचुएशन विषय से ही लेनी चाहिए, जो सब्जेक्ट का आप मूल्यांकन कर रहे हो रहते मतलब हमने सिचुएशन वगैरह सब देखनी चाहिए। उसके बाद स्थिति की पहचान करो कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं उसमें किस मतलब उसमें बिहेवियर में चेंज हो रहा है और कब तक हम मतलब कितना विद्यार्थी ने ज्ञान लिया है, यह सब चीज़ है स्थिति की पहचान, ठीक है। परीक्षणों की जाँच एवं चुनाव मतलब कि इस तरह आता है मतलब उसकी मतलब ओहो कुड़का हो गया, मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से हो, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, नकल वगैरह ना हो, मतलब कि बालक मतलब ऐसे परीक्षणों का चुनाव जो चुने हुए व्यवहार का ज्ञान जो होगा ना, मतलब जो भी जिस चीज़ हम देंगे वो प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट वगैरह कुछ नहीं करनी चाहिए हमने। मूल्यांकन की युक्तियों का निर्माण मैं मतलब क्या है आपने कौन सी तो युक्ति मतलब कौन सी आप टेक्निक का यूज़ कर रहे हो पढ़ाने खातर, कितना बच्चे का समझ में आ रही है, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, और वास्तविक रूप से में मतलब साक्ष्य प्राप्त होते हैं या नहीं, मतलब उसका रिजल्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा, दो अलग अलग विद्यार्थी उससे चीज़ ने अच्छे से मतलब एक तौर पर समझ में पा रहे हैं, कहीं नहीं है कि एक का समझ में आ गया दूसरे का नहीं आ गया, ये सब मूल्यांकन में देखना पड़ेगा। युक्ति का प्रयोग जो भी आप टेक्निक का यूज़ कर रहे हो उसका यूज़ करके देखो अलग अलग पे, और उनका फिर रिकॉर्ड भी करो, अध्यापक ने हर टीचर पे अलग अलग स्टूडेंट पे मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख पढ़ाने का भाई किसका कितना केस समझ में आ रहा है, और उसका रिकॉर्ड भी बनाओ कि भाई हाँ ये मतलब मेथड बढ़िया है। उसके बाद है प्राप्त परिणामों की व्याख्या, मतलब जो भी रिजल्ट आया है उसका विश्लेषण करो, उसका मतलब विश्लेषण के आधार पर विद्यार्थी के व्यवहार उससे मतलब विश्लेषण करोगे, जब आप उसका मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब वो चीज़ के बारे में बताओगे, आप व्याख्या करोगे, जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बताओगे बढ़िया तरह देखोगे, जब तो मेरा लगेगा ना कि उसके मतलब बिहेवियर में कितना चेंज आया है। उसके बाद है मूल्यांकन की आवश्यकता, ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, क्योंकि आज के टाइम पे है ना ये कुछ भी कर लो भाई, आपने अपना उद्देश्य प्राप्त करने खातिर कितना हम आगे बढ़ लिए, कितना हम पीछे जा रहे हैं, ये सब जांच करने के लिए कितना हमारा गोल है कि हमने सब जाता है हमने मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ा है, ठीक है ना। हर चीज़ जांचनी पड़ा है भाई, हम जो कर सब्जी लेकर आए वह ख़राब ना आए ठीक ना है, ये सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली 4 बात है। मूल्यांकन एक नियमित रेगुलर होना चाहिए, नहीं आज कर दिया दूसरे दिन ना देखा, और इसका कार्य नैदानिक उपचारात्मक होना चाहिए, मतलब कि वो ये बातें सारी जो ऊपर पॉइंटा में थी, विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला हो, अलग अलग टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब लिख दियो। उसके बाद है मूल्यांकन करने की निम्न आवश्यकताएं हैं, क्यों आवश्यकता है इसकी, क्योंकि जो शिक्षा के उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं यह चीज़ बेरा लाग जाओगी, और इससे यो भी बेरा लाग जाओगा कि जो भी विभिन्न विषयों में जो प्रयोजन हमारे सम्मुख आए हैं उनको हमने किस सीमा तक प्राप्त किया, मतलब जो भी हमने बनाए थे वो हमने कितना हमारे समझ में आए हैं, ये सब बेरा लाग जाओगा। इस बात की पुष्टि भी करता है कक्षा शिक्षण में जो अनुभव प्रदान किए गए वे कितने प्रभावशाली थे, भाई बालक तक पढ़ा तो दिया था हमने तड़के तले के शांति उसका मैं पल्ले भी पढ़ा ना पढ़ा, यह बात है बस, इसमें घूम फिर के एक बात है, ठीक है ना। इतना ही बतेरा, मेन हेडिंग याद कर लियो, वही ज़रूरी है, ठीक है।